Good morning guys, welcome to the class of Mukesh Soni, and today I am going to discuss about past indefinite tense, जिसमें हम लोगों ने past indefinite tense का मतलब ये है कि भूतकाल में आपका कोई काम हुआ है और बीते हुए समय में, और लेकिन उसमें कोई समय निश्चित समय कंफर्म नहीं होता है कि कब हुआ है, कैसे हुआ है, बस हुआ है भूतकाल में। इतना सेंटेंस से ये पता चलता है कि भूतकाल में काम हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, सकारात्मक वाक्य पढ़ लिया था हम लोगों ने ना। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। स्पेलिंग है NEGATIVE। सेंटेंस की स्पेलिंग है SENTENCE। सेंटेंस की स्पेलिंग है। यस लगा देंगे तो सेंटेंसेस हो जाएगा, मतलब बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल, एक से अधिक सेंटेंसेस की बात होगी। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? व्हाट इज द रूल टू मेक फॉर निगेटिव सेंटेंसेस? टेल मी। इसमें रूल है, जैसे कि पहले सब्जेक्ट, ठीक है, पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, राहुल, रिया, आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें सारे के साथ, इस पहले में कुछ होता था कि अलग अलग लगता था, इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, राहुल, रिया, कोई भी इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होगा? डिड नॉट का। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। इसमें कुछ नहीं लगाना है, आईएनजी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जो पहले लगाते थे कुछ नहीं लगाना है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस बनाते हैं। उन लोगों ने एक पुस्तक नहीं खरीदी। उन लोगों ने एक पुस्तक नहीं खरीदी। इस सेंटेंस को बनाइए, क्या बनेगा सेंटेंस? उन लोगों ने पुस्तक नहीं खरीदी। हाँ, उन लोगों ने एक पुस्तक नहीं खरीदी। क्या उन लोगों ने पुस्तक नहीं खरीदी? उन लोगों ने पुस्तक नहीं खरीदी। हाँ, एक पुस्तक लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं एक नहीं लिखेंगे तो एक हिडन रहेगा उसमें। तो हाँ, they did not buy a पुस्तक और a book। हाँ, they did not buy a book। दे की स्पेलिंग क्या है? THEY। हाँ, दे मीन्स होता है वे लोग या उन लोग, ये भी होता है। ठीक है, उन्होंने, ये भी होता है। तो दे हो गया। डिड की स्पेलिंग क्या हो गई? DID। डिड की स्पेलिंग हो गई। सब्जेक्ट पहले लग गया दे, THEY, उसके बाद डिड लग गया जो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नॉट लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने पुस्तक नहीं खरीदी तो नहीं वर्ड आया, इसलिए नॉट लगाएंगे। तो THEY, दे मीन्स वे, उन्होंने, और फिर उसके बाद DID सब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब लग गया। दे आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगा दिए क्योंकि नहीं वर्ड आ रहा है तो NOT नॉट हो गया। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदना क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। क्रिया, खरीदना क्या है? एक क्रिया है। तो जाते हैं दुकान पे, आप पुस्तक मांगते हैं तो ये क्रिया है आपका। ठीक है, तो क्रिया है, तो इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है BUY। बाई मीन्स खरीदना। ठीक है, और क्या खरीदा? ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब अदर्स में या ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है? बुक उन्होंने नहीं खरीदा। तो ए की स्पेलिंग ए मीन्स एक होता है, बुक की स्पेलिंग BOOK। तो दे डिड नॉट बाई ए बुक। दे डिड नॉट बाई ए बुक। ये सेंटेंस आपका बन गया। अब वह स्कूल नहीं गया। इस सेंटेंस को बनाइए। वह स्कूल नहीं गया। हाँ, he हाँ, he ठीक। did not he did not, he did not हाँ, go
गो हाँ ठीक है, गो टू स्कूल। हाँ, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। तो इसमें आपका पहचान आ गया, या आ गया, तो ये समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट का है। लास्ट के वाक्य के अंत में या ई ए आना चाहिए। तो गया तो या आया, तो या आया तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो वह सेंटेंस क्या था, वह स्कूल नहीं गया। वह स्कूल नहीं गया। तो वह की अंग्रेजी होती है ही, एच ई। गया का मतलब लड़का है इसलिए ही लगाएंगे। अगर गई होता लास्ट में ग ई लिखा होता तो इसका मतलब लड़की होती, तो सी लगाते, एस एच ई। तो सी होता है फीमेल के लिए, स्त्री जाति के लिए सी का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए, और पुरुष जाति के लिए होता है ही का प्रयोग। दोनों का मतलब वह होता है। एच ई का मतलब भी वह, और एस एच ई का मतलब सी मिस भी वह, लेकिन सी फीमेल के लिए होता है, यूज होता है, और ही मेल के लिए यूज होता है। तो एच ई ही वह हो गया। उसके बाद से डिड नॉट, डिड की स्पेलिंग डी आई डी, और उसके बाद नॉट लगा दिए एन ओ टी, ही डिड नॉट। और जाना की यहाँ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गो मिस जाना होता है, जी ओ, गो मिस जाना। तो ही डिड नॉट गो, और कहाँ गया है वो, स्कूल नहीं गया है, ठीक है। ही डिड नॉट, इसीलिए नॉट लगाए इसमें, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। गो की स्पेलिंग जी ओ, गो मिस जाना, और टू लगा दिए। उसके बाद स्कूल का स्पेलिंग क्या होता है, एस एस सी एच डबल ओ के, डबल ओ के होता है, एस सी एच डबल ओ एल। एस होता है सी एच डबल ओ एल। स्कूल की स्पेलिंग हो गई एस सी एच डबल ओ एल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, एच ई ही, डिड की स्पेलिंग डी आई डी, फिर उसके बाद नॉट लग गया एन ओ टी, उसके बाद फिर गो की स्पेलिंग जी ओ, फिर टू टी ओ, फिर उसके बाद स्कूल एस सी एच डबल ओ एल, एस सी एच डबल ओ एल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये सेंटेंस आप लोगों आपका बन गया। राम ने मदद नहीं की, राम ने मदद नहीं की। हाँ, इस सेंटेंस को बताइए। राम ने मदद नहीं की, राम डिड नॉट, हाँ, राम डिड नॉट, मदद का हेल्प, हाँ, मदद का वही हेल्प होता है, राम ने मदद नहीं की। राम डिड इसका नॉट सब्जेक्ट क्या हो गया, राम ने मदद नहीं की, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। राम लिख दिए। सब्जेक्ट नियम के अनुसार सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, तो राम लिख दिए, आर ए एम, राम। उसके बाद राम, उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट लगता है, हमेशा डिड नॉट इसमें लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा डिड नॉट लगेगा, ये याद कर लीजिए। तो राम के बाद डिड नॉट, डी आई डी, फिर एन ओ टी। उसके बाद राम डिड नॉट, हाँ, हेल्प, हेल्प की स्पेलिंग क्या होती है, एच ई एल पी, हाँ, एच ई एल पी। बहुत लोग इसको यच बोलते हैं, यच, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये उच्चारण क्या होता है, गलत होता है। यच नहीं बोलते हैं, एच बोलते हैं, एच। उसके बाद ई, और यल को बहुत लोग यल बोलते हैं, यल, य से यल, यल नहीं बोलते हैं, एल बोलते हैं, एल, ठीक है। ये सही प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण इसका सही है, एल। यल नहीं बोलना है, एल बोलना है, ठीक है। उसके बाद पी, एच ई एल पी। तो राम डिड नॉट हेल्प, राम की स्पेलिंग आर ए एम, डिड की स्पेलिंग डी आई डी। उसके बाद नॉट लगा दिए, डिड नॉट लगता है एन ओ टी, और उसके बाद मदद नहीं की। तो हेल्प का मदद करना या सहायता करना, दोनों का मतलब एक ही होता है। मदद करना या सहायता करना, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो ही डिड नॉट हेल्प, ठीक है। अब सेंटेंस बनाते हैं, हम लोगों ने कार नहीं चलाई। इसको सेंटेंस को बनाइए, हम लोगों ने कार नहीं चलाई। इस सेंटेंस को बनाइए, हम लोगों ने कार नहीं चलाई। हाँ, we did not, हाँ, चलाना का होता है ड्राइव, डी आर आई वी ई, we did not drive car, हाँ, वी डिड नॉट, वी की स्पेलिंग हो गई डब्ल्यू ई, वी मिस होता है हम लोग। उसके बाद डिड की स्पेलिंग डी आई डी, उसके बाद नॉट लग गया एन ओ टी। तो वी डिड नॉट drive, ड्राइव मिस चलाना, ठीक है। डी आर आई वी ई, डी आर आई वी वी, बी नहीं है, वी है, वी,
ठीक है। वी से होता है वैन, वी से होता है वॉवेल्स, ठीक है, वो वाला है DRIVE। तो ही क्या बोला सेंटेंस मैंने? हम लोगों ने कार हाँ, हम लोगों ने कार नहीं चलाई। तो वी डिड नॉट ड्राइव, ड्राइव की स्पेलिंग वी की स्पेलिंग WE, डिड की स्पेलिंग DID, उसके बाद नॉट लग गया NOT, ड्राइव की स्पेलिंग DRIVE। वी डिड नॉट ड्राइव ए कार। ये सेंटेंस बन गया। कार की स्पेलिंग क्या होती है? CAR, कार की स्पेलिंग होती है, ठीक है। एक सेंटेंस और बनाते हैं। उसने एक कार नहीं खरीदी। उसने एक कार नहीं खरीदी। हाँ, उसने एक कार नहीं खरीदी। इस सेंटेंस को बनाइए। He did not हाँ। buy car। He did not buy a car या कार एल भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में ये तो नहीं दिया है ना कि उसने 2 कार नहीं खरीदी। अगर 2-3 दिया है तब तो आप 2-3 लगा सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो ए लगाएंगे। तो he did not buy a car, he did not buy a car। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं। वह सुबह नहीं टहला। वह सुबह नहीं टहला। हाँ, टहलना का तो टहलना का वाक होता है। हाँ। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सर वह सुबह नहीं, सर he did not हाँ, वह सुबह में नहीं टाला या सुबह नहीं टाला? मॉर्निंग। वह सुबह में नहीं टाला, में लगा देते हैं। मॉर्निंग। हाँ, तो क्या हो जाएगा? में, वह सुबह में नहीं टाला। अगर में लगा दें तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? वह सुबह में नहीं वही तो होगा। तो सुबह होगा तो में के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाते हैं ना। हाँ, तो सेंटेंस बनाइए। वह सुबह में नहीं टहला। तो सर he did not हाँ, he did not, हाँ, he did not walk Walk. in morning। हाँ, walk in the morning, he did not walk in the morning, ठीक है। he did not। हाँ, ई का स्पेलिंग HE, ठीक है। और टाला का मतलब कि लड़का की बात हो रही है, टॉली लिखा होता है तो इसमें लड़की की बात हो जाती है। टाला है तो लड़के का बात हो रहा है, तो ही, उसके बाद डिड नॉट DID, उसके बाद नॉट लग गया। उसके बाद वाक की स्पेलिंग क्या होती है? वाक में वाक का स्पेलिंग बताइए। WAK। WAK नहीं होता, W नहीं बोला जाता है, WALK, जिसमें L जो होता है साइलेंट होता है। क्या होता है? L साइलेंट होता है, मतलब L को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे इसका, बस वाक बोलेंगे, L को छिपा देंगे। ये L का जो प्रोनाउंस है, ल है, वो वाक नहीं बोलना है, वाक बोलना है। L को साइलेंट करना है, यहाँ पे वाक हो गया। तो he did not walk, क्या सेंटेंस था? वह सुबह में नहीं टाला। he did not walk in the morning। इन की स्पेलिंग, ही की स्पेलिंग HE, डिड की स्पेलिंग DID, उसके बाद नॉट लग गया NOT। वाक में जो है L साइलेंट है, WALK, इसमें L साइलेंट है, वाक। और उसके बाद इन की स्पेलिंग IN, द की स्पेलिंग THE, और मॉर्निंग की स्पेलिंग हो गई MORNING। he did not walk in the morning। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस था। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब भूतकाल में काम हुआ है, जिसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें नहीं दी हैं, बस बीते हुए समय में हुआ है। भूतकाल का मतलब क्या होता है? बीते हुए समय में दिया हुआ है। तो ये सेंटेंसेस मैंने बताया आपको, पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। गाइस, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इफ यू लाइक द वीडियो, सी माय चैनल, वॉच माय चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Like, subscribe and share, that is very important guys. If you do not, that my hard work is going on bad, okay, तो मेरा हार्ड वर्क सफल नहीं होगा, not getting successful. So guys, please share, that's very important. Share your friends, education is very important. If you have knowledge related any subject, mathematics, English, you can teach in part time like me. मेरी तरह आप भी पढ़ा सकते हैं पार्ट टाइम में, ठीक है। ये पार्ट टाइम जॉब है, दैट्स नॉट अ मेन वर्क, बट
इसमें आप अगर सक्सेस पाते हैं तो ये आपका मेन वर्क भी हो सकता है, ठीक है। अब इफ स्टूडेंट इज कमिंग मोर इन माय कोचिंग देन दैट विल बी मेन वर्क फॉर मी, दैट विल बी मेन वर्क फॉर मी। सो गाइज आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और गाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। जितना भी मैंने बताया सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे आप। तो प्रैक्टिस मोर, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। वेलकम टू क्लास ऑफ मुकेश सोनी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।